अष्टावक्र गीता अध्याय 11। अष्टावक्र गीता राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के मध्य हुए संवाद का संकलन है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात उनका अध्यात्म के विषय में, आत्मा के विषय में एक लंबा चौड़ा संवाद होता है जो अष्टावक्र गीता के नाम से संकलित किया गया है। वर्तमान समय में चिंता मुक्त, तनाव मुक्त और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कुंजी है अष्टावक्र गीता। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्पर्धा वाले इस युग में व्यक्ति की शांति और चैन नष्ट हो चुका है। जीवन शैली का मुख्य अंग ही स्पर्धा बन चुका है। दुर्भाग्य तो यह है कि व्यक्ति की ऊर्जा का स्रोत या उसकी प्रेरणा का स्रोत ही स्पर्धा है। बिना स्पर्धा के व्यक्ति कोई कर्म ही नहीं कर पाता। इसलिए आज के युग में इन ग्रंथों की शिक्षाओं को जीवन में उतार पाना और भी दुर्लभ हो चुका है। परंतु यह तो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह जीवन में प्राथमिकता किस चीज को देता है। वह प्राथमिकता शांति को देना चाहता है या धन को देना चाहता है। एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है, क्या दोनों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है? धन और शांति क्या एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं? हाँ, प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु उसी स्थिति में जहाँ शांति प्राथमिकता हो और धन उसका बाय प्रोडक्ट हो। क्योंकि जीवन में शांति होगी तो धन कमाने के भी बहुत अवसर मिलेंगे और आसानी से धन को कमाया जा सकेगा। ऋषि अष्टावक्र अध्याय 11 के पहले श्लोक में कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म जितने भी विकार हैं वह सब वस्तु या संसार की प्रकृति के कारण ही है। निर्विकार आत्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ ऋषि अष्टावक्र यह कहते हैं कि विकार भी वस्तु है और इंद्रियां भी वस्तु हैं और देह भी वस्तु है। यह सब वस्तु ही वस्तुओं में विचरती हैं। आत्मा इनसे निर्लिप्त रहता है। अतः जितने भी विकार हैं वह सब देह और मन में उत्पन्न होते हैं और यहीं तुष्ट होते हैं। आत्मा इनसे पूरी तरह निर्विलेप रहता है, इसलिए आत्मा को यहाँ निर्विकार कहा गया है। दूसरे श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने सभी इच्छाओं को अपने अंतःकरण में ही नष्ट कर दिया है, जो यह जान रहा है कि ईश्वर से अन्य किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है और इन सब का रचयिता भी ईश्वर है, वह व्यक्ति शांत है और वह किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, अर्थात वह मोह से मुक्त हो चुका है। इच्छाओं को अपने अंतःकरण में ही नष्ट करने का अभिप्राय है कि इच्छाओं की प्रकृति को पूरी तरह समझ जाना और उनसे मुक्त हो जाना। जब व्यक्ति इच्छाओं की प्रकृति को इच्छाओं के अस्तित्व में आने से लेकर उस इच्छा को एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने तक की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लेता है, तो वह इन इच्छाओं की गुलामी से मुक्त होकर विवेकशील अवस्था को प्राप्त होता है। और एक विवेकशील व्यक्ति ही यह निर्णय कर पाता है कि कौन सी इच्छा को पूरा किया जाना चाहिए और कौन सी इच्छा को पूरा नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा तो व्यक्ति इन्हीं इच्छाओं का गुलाम बनकर रह जाता है और इससे वह कई प्रकार की हानियां भी उठाता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, जब व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करके यह अनुभव कर लेता है कि संपत्ति और आपदा, भाग्य और दुर्भाग्य तो जीवन का हिस्सा है, यह तो नियति है, तो वह व्यक्ति संतुष्ट और शांत हो जाता है। फलस्वरूप उसकी सभी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं और वह अप्राप्त वस्तु के लिए व्याकुल नहीं होता और प्राप्त वस्तु के नष्ट हो जाने पर दुखी नहीं होता। अब यहाँ यह जानने की विषय वस्तु है कि अप्राप्त वस्तु के लिए व्याकुल और प्राप्त वस्तु के लिए दुखी वही व्यक्ति होता है जो जीवन में दुख को स्वीकार नहीं करता। बल्कि विवेक बुद्धि तो यह कहती है कि जिस तरह सुख जीवन में आता है उसी तरह दुख भी जीवन का हिस्सा होता है। अतः यह दोनों जीवन के ही अंग हैं। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, जो व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि सुख दुख, जन्म और मृत्यु यह सब प्रारब्ध अनुकूल ही हैं, तो इच्छाओं की कभी संतुष्टि भी नहीं हो पाती। यह भी वह व्यक्ति जानता है
तो वह व्यर्थ भागदौड़ में नहीं पड़ता। जीवन के लिए जो जरूरी भागदौड़ भी होती है वह उसके कर्म फल की इच्छा नहीं करता, अर्थात वह निष्काम कर्म करता है, जिसका उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि दुख का कारण सिर्फ विचार है, अर्थात दुख का कारण मन के सभी विषय हैं, तो उसकी सभी इच्छाएं नष्ट हो जाने के कारण वह व्यक्ति मुक्त होता है और सुखी और शांत हो जाता है। फलस्वरूप वह व्यक्ति एक आत्मिक आनंद को प्राप्त करता है। अब जब व्यक्ति को यह पता लग जाए कि सभी इच्छाओं का अस्तित्व सिर्फ विचार है, अर्थात मन की प्रक्रिया, जो मन के उधेड़ बुन है, वह सब इन वस्तुओं की या इन इच्छाओं की उत्पत्ति का कारण है, तो वह व्यक्ति खुद को इन इच्छाओं से मुक्त पाता है और वह शांत हो जाता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानवान को यह बोध होता है कि मैं देह नहीं हूँ और ना ही मेरा यह देह है, मैं तो नित्य बोध स्वरूप हूँ। इस प्रकार विधेय अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति अकृत और कृत कर्मों को स्मरण नहीं करता है। अब यहाँ थोड़ा जानने का विषय यह है कि कई बार हम ये कह देते हैं कि हम आत्मा हैं और यह देह हमारा है, लेकिन अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र इससे भी एक कदम आगे निकलकर कहते हैं कि ना तो मैं देह हूँ और ना ही मेरा यह देह है, अर्थात यह देह जो है वह भी मेरा नहीं है। आत्मा पूरी तरह से निर्लिप्त है और इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को वह विदेह कहते हैं। और राजा जनक को भी प्राचीन ग्रंथों में विदेह की अवस्था दी गई है, उन्हें विदेही भी कहा जाता था। कई जगह यह वर्णन आता है कि विदेही राजा जनक, उनके नाम के आगे यह विदेही शब्द जुड़ जाया करता था, क्योंकि वह अपने शरीर से पूरी तरह से निर्लिप्त थे। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानवान व्यक्ति यह जानता है, अर्थात वह जानता है कि मैं ही सर्वरूप हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला जो व्यक्ति है वह निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है, वही शांत चित्त वाला होता है और प्राप्त और अप्राप्त विषयों में इच्छा से वह मुक्त हो जाता है, वही परम संतोष को प्राप्त होता है, वही आत्मानंद में पूर्ण होता है। यहाँ कहने का सीधा अभिप्राय यह है कि एक तत्वज्ञानी इस बात का बोध कर लेता है कि यह संपूर्ण जगत मेरा ही रूप है, वह पूरी तरह अद्वैत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में द्वैत का कोई स्थान नहीं रह जाता। फलस्वरूप वह इच्छाओं से भी मुक्त होकर शांति को और आत्मानंद को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि यह जानकर कि यह आश्चर्ययुक्त संसार सिर्फ एक भ्रम मात्र है, व्यक्ति निर्वासनिक अर्थात इच्छाओं से मुक्त होकर शांति को प्राप्त करता है। यहाँ अध्याय 11 समाप्त हुआ। यदि आप अध्यात्म के गूढ़ विषयों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।